नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब क्या पढ़ेंगे हम? मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर क्या होता है ये हमने देख लिया। नाउ मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज मिक्सचर, एक क्या होता है? मिक्सचर। और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, जिसको हम कहेंगे प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस, एक ही बात है। ठीक है, ओके। दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। मिक्सचर को और दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। होमोजीनस, क्या पहचानते आप? होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। और प्योर को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। मेटल्स एंड कंपाउंड्स। ओके, तो अब यहां पर आप देखेंगे वन बाय वन। मैटर, एनीथिंग हैविंग स्पेस और एनीथिंग हैविंग मास और ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल, ये पेन मैटर है, पानी मैटर है, हाइड्रोजन गैस मैटर है, ऑक्सीजन मैटर है, आप मैटर है, मैं मैटर है, ये बेंच मैटर है, कैमरा, मोबाइल, सब मैटर है। ये अंदर गैसेस जो है वो भी मैटर है, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबको क्लासिफाई करना जरूरी है। आप दूध पीते हैं वो मैटर है, चाय पीते हैं मैटर है, बराबर है कि नहीं है? ऑल आर मैटर्स। लेकिन मैटर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर मैटर्स। मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मैटर का मिक्सचर। जैसे है शुगर इन वाटर। आपने पानी लिया, पानी एक मैटर है। आपने शुगर लिया, शुगर एक मैटर है। इसको आपने घुला दिया, पत्ती डाल के पी गए, अरे चाय बन गई ना। हाँ, तो इसमें क्या है? ये मिक्सचर है ना, दो चीजों का मिक्सचर है ना। अरे है या नहीं है? इसलिए उसको बोलेंगे हम मिक्सचर। मतलब मिक्सचर क्या होता है? हैविंग टू और मोर कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। समझा? अब मिक्सचर को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। जैसे आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जो उसमें डिसॉल्व हो गया और उसने वन फेज फॉर्म कर दिया, तो आप बोलेंगे इट इज होमोजीनस। और दूसरा एग्जांपल, आपने हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, दोनों को सिलेंडर में भर दिया, तो दोनों मिक्स हो गए ना। अरे हो गए नहीं हुए? हाँ, तो आप पहचान सकते हैं आप वहां पर गैस मॉलिक्यूल कौन सा है, क्या है। और वो एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, 1:2, 1:1, 1:3। समझा आपको? होमोजीनस। हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है? पानी में कोई सॉलिड पार्टिकल डाल दिया आपने, बराबर है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजीनस, हैविंग मोर देन 2 और मोर फेजेस। जिसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस हो उसको क्या कहते हैं? हेटेरोजीनस। पानी में पेट्रोल डाला आपने तो क्या होता है? पेट्रोल ऊपर तैरता है। नान कलिया खाते हैं, उसमें तरी क्या क्या बोलते हैं आप लोग, ऊपर तैरती है। तेल है ना, वो तेल। लोगों का लॉजिक भी बड़ा अजीब है। सालन में तरी नहीं रही तो बोलते ऐसा कैसा सालन है, और वो फुल तरी वाला जब लेकर आता तो उसको निकाल देते बाजू में। मतलब सिर्फ दिखना हो खाने का नहीं हो। समझा गया आपको? तो वो दो डिफरेंट दिख रहे हैं ना आपको, पानी और वो ऑयल अलग अलग, तो ये हेटेरोजीनस हो गया। क्या हो गया? ये हेटेरोजीनस मिक्सचर के मिक्स तो किया लेकिन दोनों के फेज क्लियरली नजर आ रहे हैं विथ आवर आईज। समझा आपको? क्योंकि कुछ रहते हैं जो मिक्सचर तो होते हैं लेकिन हमारी आंखों से नजर नहीं आते हैं, कोलाइडल। आगे आएगा, बड़ा आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके। प्योर मैटर्स,
प्योर मेटल्स क्या होते हैं? प्योर कंपाउंड्स। इसमें अब कंपाउंड भी हो सकते हैं मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया कॉपर वायर, तो कॉपर एक मैटर है ना? अरे भाई कॉपर मैटर है कि नहीं है? लेकिन उस कॉपर वायर के अंदर ओनली कौन है? कॉपर 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 कॉपर, प्योर कॉपर मेटल। सोडियम मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या कहलाएंगे? प्योर मैटर के अंदर क्या रहेंगे? वो मेटल्स, प्योर मेटल्स कह सकते हैं हम उसको। ओके, दूसरे क्या होते हैं? कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल H2O। H2O क्या है? कंपाउंड है ना? H2O क्या है? कंपाउंड है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो इथाइल अल्कोहल प्योर इथाइल अल्कोहल, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। तो प्योर इथाइल अल्कोहल क्या है? कंपाउंड है और प्योर है ना? अरे देखो ना इधर, अगर मैंने इथाइल अल्कोहल में ईथर डाल दिया तो अब क्या बन गया? हो कंपाउंड रहा। इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी तो है कंपाउंड, लेकिन अब वो क्या बन गया? मिक्सचर। वो भी कौन सा? होमोजेनस, क्योंकि दोनों मिक्स होते ना, उसमें नजर नहीं आते। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन मैटर का। राइट फास्ट।